वैदिक ईश्वर उपासना भाग 1। भाइयों बहनों और बच्चों नमस्कार। पिछले दिनों आपने वेद श्रृंखलाएं सुनी होंगी। अब मैं आपको वैदिक ईश्वर उपासना के संबंध में बताना चाहता हूँ। जैसा कि वेद श्रृंखलाओं में आपने जाना होगा कि वैदिक धर्म ग्रंथ की पुस्तकें विश्व के पुस्तकालयों में सबसे पुरानी पुस्तकें हैं, जिनके अनुसार ईश्वर उपासना ध्यान से शुरू होकर समाधि की ओर बढ़ती है, जहां आत्मा का परमात्मा से सीधा संपर्क जुड़ने लगता है। सतयुग से ही हमारे महर्षिगण समाधि की उच्च अवस्था में पहुंचते रहे हैं। ऐसे महर्षिगण ही वह विराट पुरुष होते थे जिन्होंने मानवों के लिए नए स्तंभ की स्थापना करी। लाखों योनियों में केवल मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जो आत्मा परमात्मा का भेद समझ सकती है, ईश्वर उपासना कर सकती है तथा मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जहाँ तक स्वतंत्र कर्मों का प्रश्न है, इस योनि के समक्ष देव योनियाँ भी फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि देवी देवताओं को भी स्वतंत्र कर्म करने की आज्ञा ईश्वर ने नहीं दी है। ईश्वर उपासना मनुष्य योनि प्राप्त करके ही की जा सकती है। यदि मनुष्य ही ईश्वर उपासना न कर सके तो मनुष्य भी अन्य योनियों के समान जीवन जीकर तथा दुखों को भोगकर चला जाता है और 84 लाख योनियों के चक्र में फंसकर रह जाता है। इस प्रकार आवागमन के चक्र से निकलने का एक अवसर व्यर्थ गंवा देता है। अतः प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि ईश्वर उपासना अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा दुष्ट दुर्जन तथा अत्याचारी भी मनुष्य योनि के ही जीव होते हैं, जो पशु योनियों से भी बुरे होते हैं, जो राम के स्थान पर रावण तथा कृष्ण के स्थान पर कंस बनकर संसार को दुखों में डुबोकर चले जाते हैं। अतः यहाँ मैं आपको अपने गुरुदेव के बताए हुए ईश्वर उपासना के उद्देश्य स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिनमें से पहला उद्देश्य है आत्मा को भोजन देने के लिए। हमारे इस शरीर में मुख्यतः 4 वस्तुएं विद्यमान हैं: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। संसार में प्रत्येक क्रियाशील वस्तु को किसी न किसी प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा भी क्रियाशील हैं, इसलिए इन्हें भी भोजन मिलना अनिवार्य है। इनका भोजन निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम यह हांड मास का स्थूल शरीर है। इस शरीर की रक्षा के लिए अन्न, फल, दूध, भोजन तथा वस्त्र आदि की अनिवार्यता होती है। ये सभी पदार्थ अर्थ कहे जाते हैं, जिनके अभाव में यह शरीर चलना असंभव है। अतः स्थूल शरीर के लिए अर्थ अनिवार्य है। दूसरे स्थान पर है मन। संकल्प और विकल्प करने वाला ही मन है। हमारा मन सदैव कुछ न कुछ कामनाएं, इच्छाएं करता ही रहता है। जीवन में अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है तथा सुख दुख भी आते रहते हैं। अनेक सुखों को प्राप्त करने की कामनाएं ही काम कहती हैं। हमारा मन सदैव इस काम में व्यस्त रहता है। यदि मन में कोई कामना न हो तो मन स्थिर, शांत एवं निष्क्रिय
हो जाएगा। यह काम के सहारे ही अपना कार्य करता है। अतः मन का भोजन है काम। तीसरे स्थान पर है बुद्धि। हमारी बुद्धि का कार्य अच्छे बुरे का निर्णय करना है। हम क्या करें क्या न करें तथा किस कार्य को कैसे करें, यह निर्णय केवल बुद्धि ही कर सकती है, मन या इंद्रियां नहीं। सत असत का विवेक ही धर्म कहता है। जिस मनुष्य में सत असत का निर्णय करने की शक्ति नहीं होती, हम उसे बुद्धिहीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे अधार्मिक भी कहा जाएगा। बुद्धिमान उसी को कहा जाता है जिसे धर्म अधर्म का ज्ञान होता है। जिसे धर्म का ज्ञान है उसे अधर्म का स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार बुद्धि का भोजन है धर्म। चौथे स्थान पर है आत्मा। अब यह विचारना है कि आत्मा का भोजन क्या है। हमारे गुरु जी के अनुसार यह शरीर तो अन्न फल जल आदि एक से एक श्रेष्ठ पौष्टिक पदार्थ खाकर स्वस्थ रहता है। मन अनेक कामनाओं की पूर्ति करके प्रसन्न रहता है और बुद्धि सत्य और असत्य का निर्णय कर सत्य को स्वीकार करके प्रसन्न होती है। ईश्वर की उपासना या मोक्ष प्राप्ति आत्मा का भोजन है। जब मनुष्य निर्मल तन मन एवं बुद्धि से ईश्वर की उपासना करता है तो आत्मा प्रसन्न होती है, परंतु आत्मा के इस भोजन को आत्मा तक आने या पहुंचाने से पूर्व ही मन और बुद्धि नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि यह मन बड़ा चंचल होता है। वह कभी तो धन ऐश्वर्य की प्राप्ति में, कभी संतान प्राप्ति में, कभी भोग वासना में, कभी यश प्राप्ति में, कभी पद एवं अधिकार की प्राप्ति में, कभी दूसरों को दुख देने में और कभी दूसरों को सुख देने में अपना सुख मानता है। इसी क्रम के चलते मन बुद्धि को भी फुसलाकर अपनी सहयोगिनी बना लेता है, जिससे बुद्धि भी इन कार्यों को सफल करवाने में जुट जाती है। जब मनुष्य 24 घंटे इन कार्यों में ही सुख खोजता रहता है तो ईश्वर उपासना में उसका मन नहीं लगता और उपासना के अभाव में आत्मा भूखी रह जाती है। इस प्रकार हमें इस संसार में प्रत्येक कार्य करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कार्य धर्म के अनुकूल हो अर्थात पवित्र हो तथा हमें संसार में लिप्त करने वाला न होकर ईश्वर की ओर ले जाने वाला हो। इस प्रकार जब आत्मा को उसका भोजन अर्थात ईश्वर उपासना प्राप्त होगी तो आत्मा की भूख मिटेगी और वह स्वस्थ और प्रसन्न रहेगी तथा ईश्वर की प्राप्ति में आने वाले शत्रुओं अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद और अहंकार को पराजित करता हुआ मन के मल विक्षेप में आवरण को दूर करके परमात्मा के पास पहुंचकर परमानंद में लीन हो जाएगा। इसलिए जिस प्रकार हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, उसी प्रकार आत्मा की भूख प्यास मिटाने के लिए हमें उसका भोजन नित्य प्रति देना चाहिए, अर्थात ईश्वर उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए। ईश्वर उपासक जब सच्चे मन से ईश्वर उपासना करता है तो उसे एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि शरीर की भूख भी इतना नहीं सताती जितनी आत्मिक भोजन अर्थात ईश्वर उपासना की रहती है। अतः आत्मा के भोजन ईश्वर उपासना को त्यागना उचित नहीं है।